Hello everyone, this is Soni Gupta and welcome to my channel. And today we will going to start a new chapter, that is algebraic expression and identities. Okay, तो सबसे पहले हम लोग इसके जो हेडिंग है, चैप्टर का जो हेडिंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रा, व्हाट इज़ algebraic expression and what is algebraic identities. किसी भी चैप्टर को ना हेडिंग अगर अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग उस चैप्टर के हेडिंग को, तो 50% हम लोग ऐसे ही उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, है ना, किसी भी चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। आज हम लोग बहुत ही बेसिक जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ का जो टर्म्स आएगा उसको हम लोग समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। ओके, तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ अलजेब्रा। तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिनोट्स नंबर्स इन वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए उसमें रिलेशंस बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लाइक एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें, ठीक है, नंबर्स को वेरिएबल्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसमें रिलेशंस बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का ये कॉम्बिनेशन होता है विथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट को अपने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल पढ़ा है, बट इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कांस्टेंट उसे कहते हैं जो फिक्स होता है, जिसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। ओके, लाइक 4, तो 4 एक फिक्स वैल्यू है। 5 बिल्कुल फिक्स है, 5 मीन्स 5। ओके, और वेरिएबल किसे कहते हैं? जो वेरी करे, ठीक है, जो एक्सचेंज हो। वेरिएबल मीन्स एक्सचेंजेबल, ठीक है। जैसे एक्स का वैल्यू है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव में 9 4 -9 -7 -5 कुछ भी, पॉजिटिव नंबर कुछ भी, एनीथिंग, 0 कुछ भी इसमें हम लोग डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। तो वेरिएबल कांस्टेंट जो जिसका वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल जिसका वेरी करता है, ठीक है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है विथ अर्थमेटिकल ऑपरेशन उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा को एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। जब इक्वल टू का साइन जैसे ही लग जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 7, इक्वल टू मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, मीन्स एक्स वाई जो भी वेरिएबल है इसमें एक ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक एक मिनट, एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 8। एक छोटा सा अलजेब्रिक इक्वेशन है ये, इतना रहता। अगर x प्लस 5, ओनली x प्लस 5 इज अ अलजेब्रिक इक्वेशन। x प्लस जैसे ही इक्वल टू साइन लग गया एंड राइट हैंड साइड कुछ लिखे वैसे ही बन गया ये इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, अलजेब्रिक विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। तो इस जैसे इक्वलाइज कर दिए ये बन गया इक्वेशन, नॉट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इतना ही होगा, इतना ही, ठीक है। और इक्वल टू लगाकर हम लोग राइट हैंड साइड इसको जैसे ही इक्वलाइज किए तो ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो देखो जैसे, तो इसमें कौन सा वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जो 8 होगा? तो बस एक फिक्स वैल्यू है 3, ठीक है। 5 + 3 = 8, तो x इक्वल टू 3, ठीक है। बस इसमें इस वेरिएबल्स में x इक्वल टू 3 ही पुट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। तो ये कहलाएगा लिटरल्स। ये हो जाएगा लिटरल, मीन्स ऐसे वेरिएबल्स जिसका वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है। ऐसे वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू कांस्टेंट है फॉर दैट इक्वेशन और फॉर दैट मैथमेटिक्स, दैट विल बी कॉल्ड लिटरल्स। तो लिटरल्स भी एक वेरिएबल ऐसा है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? तो कांस्टेंट वेरिएबल और हम लोगों ने लिटरल्स को देख लिया। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट पर, ठीक है। तो कोफिशिएंट जैसे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दोनों एक साथ हो, जैसे 8x हो गया, ठीक है, 8x
तो 8x दोनों साथ साथ है, मीन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ साथ साथ हो, तो साथ साथ होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है और उसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया कांस्टेंट, जैसे 8x + 9, ठीक है, तो इसमें 9 और 8 दोनों कांस्टेंट टर्म है ना, बट कांस्टेंट हम इसे कहेंगे और इसे कहेंगे कोफिशिएंट, इसे कहेंगे कोफिशिएंट से डिनोट करेंगे क्योंकि वेरिएबल के साथ में है और ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया वेरिएबल, ठीक है, दिस इज़ वेरिएबल। और ये एक एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम इक्वलाइज कर देते हैं, मान लो इक्वलाइज कर दिए 9 से, ठीक है, तो इसका यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, तो ये 0 लिटरल हो गया, मीन्स ये हमेशा फिक्स हो गया ना, ये वेरिएबल इस इक्वेशन के लिए हमेशा 0 हो गया। तो किसी खास इक्वेशन या किसी मैथ्स के लिए अगर वैल्यू फिक्स है वेरिएबल का, देन दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड लिटरल्स, ओके, क्लियर। और अब आते हैं तो हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, लिटरल्स क्लियर हो गया। अब टर्म कहते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी इक्वेशंस में आते हैं ना, तो उन ऑपरेशंस के आगे पीछे जो नंबर्स है विथ वेरिएबल्स, विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो उसे टर्म्स कहेंगे, लाइक 5x + 3y + 9, तो यहाँ पर कितने टर्म्स है 1 2 3, ठीक है, ये इसके ये इस साइड जो है वो क्या है टर्म्स कहेंगे इन लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ रिप्लाई इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।